नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने इन दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में दिए गए विवादास्पद बयान के कारण उन्हें बर्खास्त करने की प्रक्रिया भी शुरू करने का विचार किया जा रहा है। देश की राजनीति में इन दिनों ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि भारतीय संविधान में हाई कोर्ट के किसी जज की बर्खास्तगी आखिर कैसे होती है। संविधान की धारा 124 और धारा 218 में हाई कोर्ट के जज की बर्खास्तगी के बारे में विस्तृत प्रावधान है। संविधान के अनुसार किसी जज को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि संसद के दोनों सदनों द्वारा उसके खिलाफ महाअभियोग पारित न किया जाए और उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हो। इस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों में से कम 2/3 समर्थन प्राप्त होना चाहिए। जज अधिनियम 1968 के तहत जजों की बर्खास्तगी की प्रक्रिया पर विस्तृत प्रावधान है। इस अधिनियम के अनुसार यदि किसी जज के खिलाफ दुराचार या अक्षमता के आरोप लगते हैं तो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में उस पर प्रस्ताव लाया जा सकता है। यदि लोकसभा में ये प्रस्ताव लाया जा रहा है तो इसे कम से कम 100 सांसदों द्वारा और राज्यसभा में 50 सांसदों द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने का निर्णय भी ले सकते हैं। यदि स्वीकार करते हैं तो एक 3 दिवसीय समिति का गठन किया जाता है जो आरोपों की जांच करेगी। ये समिति सुप्रीम कोर्ट के एक जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक प्रसिद्ध वकील से मिलकर बनती है। समिति इन आरोपों की जांच करती है और जज को अपने डिफेंस में बोलने का अवसर भी देती है। जांच पूरी होने के बाद में समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। इसके बाद वो आरोपों की स्थिति और फैसले के बारे में अपनी राय देते हैं। यदि समिति ये रिपोर्ट देती है कि जज पर लगाए गए आरोप सही हैं, तो प्रस्ताव को दोनों सदनों में संसद द्वारा पारित किया जाता है और इसके बाद राष्ट्रपति के पास जज की बर्खास्तगी के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव भेजा जाता है। यदि रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि जज दोषी नहीं है तो बर्खास्तगी की प्रक्रिया को वहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने हाल ही में प्रयागराज में आयोजित विश्व हिंदू परिषद में एक कार्यक्रम में ये बयान दिया था कि भारत में बहुसंख्यक समाज की इच्छाओं के अनुसार देश चलेगा। इस बयान को लेकर विवाद काफी बढ़ गया और इस पर कई राजनीतिक दलों और कानून विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं कि क्या जज को ऐसे सार्वजनिक मंच पर इस प्रकार के विचार व्यक्त करने का अधिकार है। ये विवाद तब सामने आया जब इंडिया गठबंधन के सांसदों ने कहा कि ये बयान जज की निष्पक्षता और कार्य क्षमता पर सवाल खड़े करता है। इसके चलते उनकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।